दोस्तों, बुद्ध अपने शिष्यों से ज़्यादा शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान में जाने से पहले उस शिष्य को अपने आप को शांत करना होता था, लेकिन आज लोग अपने मोबाइल और चारों तरफ के शोर से ऐसे में तनाव होना आसान हो गया है और आप हर रोज़ 1 घंटे या इससे कम भी मौन रहते हैं तो इससे आपकी शक्ति का अंदाज़ा होगा। अगर आप अपनी सभी चीज़ों को शांति से देखोगे तो गुस्सों को भी, इमोशनल को भी कंट्रोल कर पाओगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कहाँ पर हमें बोलना है और कहाँ पर शांत रहना है। शांत रहने से हमें क्या लाभ होगा। दोस्तों, एक शाम को अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, तुम सभी कल हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी शिष्य हैरान हो जाते हैं कि आखिर गुरु ने अचानक कुटिया के पास क्यों बुलाया। जरूरी कोई शिक्षा देने की सोची होगी। सभी शिष्य रात को गहरी नींद में सो गए और जब सुबह उठे तो सभी शिष्य गुरु की कुटिया के सामने खड़े थे। गुरु कहते हैं, आज आपको चुप रहने से होने वाले फ़ायदों के बारे में बताऊंगा। गुरु ने कहा, इन 6 जगहों पर बोलने से लाभ और नुकसान भी उठाना पड़ता है। गुरु कहते हैं कि अगर आप इन 6 मौक़ों पर शांत रह गए तो आप बड़ी से बड़ी समस्या का सामना यूँ निकाल देंगे और तुम्हारी ज़िंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना और बोलना दोनों ही नुकसान होता है। जैसे सब्जी में यदि ज़्यादा नमक डाल दिया जाए तो सब्जी खराब हो जाएगी। गुरु कहते हैं, पहला, अगर आपके पास कोई तत्व नहीं है तो वहाँ पर मौन ही हो जाए। मौन होने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलना तभी चाहिए जब आपको उस घटना के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो। ज़्यादा बोलना या फिर बेवजह बोलने से लोग आपका मजाक ही बनाएंगे। अगर आप उस घटना पर बोल रहे हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है तो लोग आप पर विश्वास करना भी छोड़ देंगे। वो सोचेंगे कि देखो, ये वही है जिसे कुछ पता तो है नहीं लेकिन हर जगह अपना मुंह चलाता रहता है। अरे, ये तो वही है जो हर जगह पर सरपंच बनता रहता है और तरह तरह की बातें करेंगे। इसीलिए आपको कम ही बोलना चाहिए। अगर आपको उस घटना के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है तो आप सिर्फ शांत रहें और लोगों से पूछ भी सकते हैं, लेकिन अपना कोई निर्णय उनको ना सुनाएं कि ये हुआ था, वो हुआ था। और इसी के चलते लोग आपको बुद्धिमान समझेंगे, क्योंकि बुद्धिमान बनने की कोशिश करता है। इसको कोई बात पूछो या ना पूछो, लेकिन ये अपनी सलाह पहले देगा। अगर वो आपसे सलाह मांगे तो ही उसको सलाह दें। बेवजह सलाह देने से लोग आपको मूर्ख ही समझते हैं और सलाह मांगने पर सलाह देने वाले लोग हमेशा बुद्धिमान ही होते हैं। गुरु ने कहा, दूसरा, जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों को सोच समझकर बोले। अगर आपके शब्द किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं तो आपको उनके बारे में चुप होना चाहिए, क्योंकि किसी छोटे आदमी को नीचा दिखाकर आप कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। महान आदमी कमज़ोर को सहारा देकर ही बनता है। अपने से छोटे व्यक्ति को अपशब्द कहते रहने से भले ही वह पद से आपसे छोटा है,
वह आपसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वह आपकी सारी बातें ध्यान में रखेगा और हो सकता है कि वह आने वाले समय में आपसे पद में बड़ा हो जाए। और जब वह आपसे पद में बड़ा हो जाएगा और आपने जो उसके साथ किया है वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते और साथ साथ ही बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि वह अकड़कर बोलेंगे तो सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वह बड़ा बन जाएंगे। तो यह उन सब की भूल है। गुरु ने आगे कहा, शिष्य तुम जब भी बोलो मीठा बोलो ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलते समय भाई बहन मित्र इत्यादि शब्दों का प्रयोग करें, इससे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी और लोगों की नज़रों में तुम बड़े और समझदार व्यक्ति बन जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा, जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब आपका सगा संबंधी आपसे घृणा कर रहा हो या अपमान कर रहा हो तो आपको उस वक्त चुप ही रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुस्सा पूरी तरह से ठंडा पड़ जाए। आप अगर सही हैं तो उससे कभी भी माफ़ी ना मांगे और सही समय का इंतज़ार करो। वह खुद ही आपसे माफ़ी मांग लेगा, अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा है तो आप शांत रहें। इससे आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप वहाँ से चुप होकर चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके संबंध में खराब हो जाएंगे, क्योंकि क्रोध करने से क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु कहते हैं, एक बार की बात है कि जंगल में एक सांप रहा करता था। वह राजा के अस्त्र गृह में घुस गया। लोगों ने उसे भगाने की कोशिश की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने अस्त्र गृह में जो तलवार पड़ी थी उसे ही लपेटकर कसने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया और यह गुस्से के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई। गुरु कहते हैं कि यह गुस्सा भी तलवार की भांति हमें काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। अगर आप प्रतिदिन ध्यान करते हो तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु ने कहा, तुम सभी प्रतिदिन ध्यान करो, जिससे तुम्हारे शरीर में बन रहे हार्मोन जो कि गुस्से को बढ़ावा देते हैं वो आपके नियंत्रण में रहेंगे। इस तरीके से आपका गुस्सा नियंत्रण में आ जाएगा। इस तरीके से आपका गुस्सा नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जागरूकता, जब आपको गुस्सा आए तो आप ये देखें कि आपका गुस्सा सही है या बेवजह है। छोटी छोटी बातों पर आ रहा है तो गुस्सा आपके नियंत्रण में नहीं है। अगर बात फिर ज़्यादा बड़ी हो गई है तो आपका गुस्सा सही हो सकता है। यह तो आपको अपने विवेक से ही देखना होगा। गुरु ने कहा कि चौथा, कभी भी किसी दो लोगों की बातचीत में ना बोलें, क्योंकि अगर आपको वह दोनों सलाह के लिए बोले तो ही सलाह देना, वरना वहाँ से तुरंत ही भाग जाएं, क्योंकि आंखों से देखना भी एक पाप है। अगर उनकी लड़ाई बढ़ जाती है तो आपको भी चोट आ सकती है। उनको देखना दूर से देखें, घर चले जाएं। अगर लड़ाई
पड़ोसी में हो रही हो तो मुंह से थोड़ा बहुत समझा दिया जाए, और अगर ना माने तो अपनी बेइज्जती ना करवाएं वहाँ पर खड़े होकर, और अपने घर पर वापस आ जाएं। दुनियादारी से ज़्यादा मतलब ना रखें, क्योंकि इस दुनिया में अनेकों प्रकार के लोग हैं। अगर आप सही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया के लोग सही हैं। और ख़ासकर जो लोग कभी मीठा और कभी अपशब्द बोलें तो उन दोनों लोगों को दोगलो ही समझो, क्योंकि ऐसे लोग मन से बड़ी चतुरता से लोगों को काट देते हैं और उनको बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं। कभी तो उनसे पैसे उधार ले लेते हैं, तो कभी उनको कहीं पर फंसा कर आ जाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहें। गुरु ने आगे कहा, 5वां, जब भी आप अपने घर से बाहर या फिर मित्रों के साथ हों तो सभी आपस में बात कर रहे हों और आप भी बातों को बोल रहे हों, लेकिन वो आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दे रहा हो, तो वहाँ से एकदम शांत हो जाएं। फिर वो खुद कहेगा, भाई तुम चुप क्यों हो गए? तो तुम भी बोल देना कि मैं उतना ही बोलता हूँ जितना काम हो। अगर काम है तो सुन लो, नहीं तो मुझे भी कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। इससे उसे अपनी गलती का एहसास होगा और फिर वो समझ जाएगा कि आप एक समझदार व्यक्ति हो। और वैसे भी कम बोलना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और कभी भी आपका कोई कितना भी सच्चा दोस्त ना हो, आप उसे अपनी पर्सनल बातें कभी ना बताएं। ना तो वह वैसे तो किसी को नहीं बताएगा, लेकिन अगर आपका उसके साथ झगड़ा हो जाता है तो वह आपकी बातों को बता भी सकता है। गुरु कहते हैं 6वां, अगर कोई आपको अपनी दिल की बातें बता रहा हो तो इसका मतलब है कि वह आप पर भरोसा कर रहा है और इसलिए वो आपको अपनी पर्सनल बातें बता रहा है। वो फिर अपने घर की बातें बताए या अपने प्रेम की बातें, आपको कुछ नहीं कहना। आपको बस उसकी सारी बातें शांति से सुन लेनी हैं, ताकि उसको लगे कि उसका दर्द आपको समझ में आ रहा है। लेकिन याद रहे, आपको कुछ भी नहीं बोलना, आपको उसको किसी भी प्रकार की कोई सलाह नहीं देनी। और हाँ, अगर वो आपसे सलाह मांगे तो आपको सलाह देनी है, बिना मांगे किसी को भी सलाह नहीं देनी। बस उसकी बात को पूरा ध्यान से सुन लेना है। उसके लिए यह ही बहुत बड़ी बात होगी। और आपको भी पता ही है, अपना दुख किसी को बताकर थोड़ा कम हो जाता है और इसलिए वो आपको ये बातें बता रहा है। गुरु बोले, अगर आप इन 6 बातों को समझ लेते हो तो दुनिया में आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी और लोग समझ लेंगे कि हाँ, ये समझदार व्यक्ति है और ये उतना ही बोलता है जितना इसको काम होता है। वह अपने काम से काम ही रखता है। और इतना कहकर गुरु वहाँ पर चुप हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।